गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लिंक लिस्ट स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हम आपको लिंक लिस्ट दिखाए थे कि लिंक लिस्ट में कैसे हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसके मार्फत हम आपको सिर्फ ये क्वेश्चन बताए थे कि लिंक लिस्ट में डेटा लेना और डेटा दिखाना। हमने उसका 10 स्टेप आपको बताया था और मेरे अंदाज से 10वां स्टेप आपका एकदम याद हो जाना चाहिए। जब तक वह 10वां स्टेप आपको याद नहीं होगा आप इसमें कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो 10 स्टेप्स है लिंक लिस्ट का, वह 10वां स्टेप आप याद कर लीजिए। साथ में हमने आपको पिछले क्लास में एक प्रोग्राम शेयर किया था जिसके मार्फत क्या था क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट देन डिस्प्ले ऑल द डेटा ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट बनाना और लिंक लिस्ट के सारे डेटा को दिखाना ये हम आपको बताए थे। ये सब सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आज थोड़ा उससे आगे हम चलते हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि लिंक लिस्ट का सारा डाटा लीजिए लेकिन उसी डाटा को दिखाइए जो डाटा सिर्फ इवेंट है। हो जाएगा? क्लियर है? देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम टू create a linked list, then display all event data of linked list. अभी भी अगर कुछ वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लिंक लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम है तो वह लोग इजीली, जिनको भी लिंक लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम है वो लोग लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है हमारा, वो प्रोग्राम को अभी एक दो बार और ढंग से देखिए तो आपका क्लियर होगा। देखिए वैसे ही हम लोग कैसे बनाए थे वैसे ही हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्रिएशन का जो हमारा नाम है वह एकदम सेम होगा, कहीं कोई अंतर नहीं है क्रिएशन में। हूबहू सेम चीज हम लिखते चल जा रहे हैं, इसलिए क्रिएशन आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। malloc.h struct linked list int data struct linked list asterisk next type def struct linked list node void name जैसे हम लोग करते थे नोड नेचर का एस्टिक ptr एस्टिक स्टार्ट जो वेरिएबल हमने बनाया। अगर आप नहीं दिख रहा है से थोड़ा सा लाइट मार रहा है ऐसे हम कर देते हैं। चलिए कैरेक्टर नेचर का एनएस नाम का वेरिएबल पीटीआर के लिए मेमोरी हम लोग जगह बनाए थे। नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड याद रखना है कि साइज ऑफ एक ही वर्ड है, एक साथ लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं डालेंगे। स्टार्ट साइज टू पीटीआर साथ में लूप चलाए थे। फाइल 1 कंटिन्यूअस लूप था, यहां पर हम लिए थे प्रिंटफ इंटर डेटा स्कैनफ %t एंड पीटीआर का डेटा। देखिए एक लाइन कहीं की चेंज नहीं है, वो बहुत सेम चीज है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे मैसेज पूछा था printf/n मोर, क्या आपको और लेना है? लेना है तो कीबोर्ड से y दबाइए, नहीं लेना है तो कीबोर्ड से n दबाइए। ans असाइन टू गेट ch, जो भी था हमारा वो ans में इनपुट हो गया। चेक करेंगे इफ ans बराबर है स्मॉल n के या ans बराबर है कैपिटल N के। मतलब अगर हम नहीं लेना चाह रहे हो तो क्या किया था यहाँ पे हम लोग
पीटीआर का नेक्स्ट असाइन टू नल, मतलब उसमें हमने क्या डाल दिया था, नल डाल दिए थे और ब्रेक करके लूप से बाहर चल दिए थे। यही काम हमारा हुआ था। नहीं तो पीटीआर के नेक्स्ट के लिए मॉड्यूल हम जगह बनाए थे। malloc, size of node, और ptr assigned to ptr next, और इसके साथ साथ हम लोग ये लूप को बंद किया। देखिए इतना जो काम है, इतना काम हर हाल में आपको करनी है। ये क्रिएशन का वर्क हो गया। जो 10 स्टेप हमने आपको बताया था वह 10 स्टेप क्लियरली यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये आपका क्रिएशन का है। देखिए सामने में कहीं कोई चेंज नहीं है, वही 10 स्टेप है जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ये 10 स्टेप को एकदम याद कर लेना है ताकि ये 10 स्टेप हमारा हमेशा वर्क आवे। ये जो है यहाँ तक क्रिएट है हमारा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। तो लिंक लिस्ट तो हमको क्रिएट करना ही है। राइट प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट, देन डिस्प्ले ऑल इवेंट डेटा ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब दिखाते समय सिर्फ हमको वैसे डाटा को दिखाना है जो डाटा क्या है हमारा इवेंट डेटा है। तो देखिए वहां पर हम बताते हैं, नोट हो गया होगा आप लोग का। अब आते हैं हम लोग इवेंट डाटा को दिखाने के लिए। तो मैसेज दिखाया प्रिंटफ सेशन द इवेंट डेटा ऑफ एरे ऑफ लिंक लिस्ट। लूप चलाएंगे जैसे हम लोग चलाए थे पिछले क्लास में। फॉर ptr assigned to start, ptr not equal to null और ptr assigned to ptr next। ये हम लोग लूप चलाए थे फॉर लूप। इसमें ptr एक एक करके जो हमारा लिंक लिस्ट बना हुआ है, यही हमारा अगर लिंक लिस्ट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ नल होगा जब भी होगा, माना कि 1000 में लोकेशन पे है, 1010 में लोकेशन पे है, 1020 में लोकेशन पे है, 1030 में लोकेशन पे है। यहाँ पर होगा 1010, यहाँ पर होगा 1020, यहाँ पर होगा 1030 और ये लास्ट मोड है। तो यहाँ पर कर्नल डेटा कुछ भी मतलब 6 है, 9 है, 20 है, 21 है। तो इसमें से किसको देखना है, उसी डेटा को देखना है। जो डेटा क्या है हमारा इवेंट डेटा है, सिर्फ उसी डेटा को देखना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, ये इससे क्या हो रहा था हमारा पीटीआर एक एक करके आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ अगर पीटीआर का डेटा mod 2 अगर बराबर है 0 के, मतलब वो जो डेटा है, डेटा कौन सा है, ये 6, ये 9, ये 20, ये 21, इसका डेटा अगर 2 से कट जा रहा है तो उसको दिखा दे printf %% की पीटीआर का डेटा और बन गया प्रोग्राम, खत्म। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये सारा का सारा काम हो जाएगा और इजीली आप इसको देख सकते हैं। इजीली आप इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा तो आपको माइंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ तक क्रिएशन है, यहाँ तक क्या है, शुरू से लेकर यहाँ तक क्रिएशन है हमारा। ये क्रिएशन सारे प्रोग्राम के लिए सेम होगा। लिंक लिस्ट बनाना है, बनाने के लिए 10 स्टेप आपको हर हाल में फॉलो करना होगा, तभी आप इस 10 स्टेप को आप बना सकते हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये यही चीज हम आपको सिस्टम में दिखाते हैं कि रन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। ये देखिए दिख रहा है पूरा का पूरा। इसको हम ऐसा करते हैं, कैसे होते हैं हम लोग। ये देखिए आपको दिख रहा है वही प्रोग्राम जो अभी हमने बोर्ड पर रन कराया है। यहाँ देखिए नीचे में यही काम हमने यहाँ किया है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बस पीटीआर का डेटा mod 2 अगर बराबर है 0 के तो %d पीटीआर का डेटा, बस इतना ही हमको इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाना था। बाकी सारा का सारा चीज़ वही है जो पिछले क्लास का हमारा प्रोग्राम था। इसको हम रन कराते हैं। ठीक, रन कराए, आया इंटर डेटा। अब डेटा हम कुछ भी डाल सकते हैं, माना कि 32 या 34, देखिए ऐसे देखिए
इंटर मारे और लेना है 77 और लेना है 99 और लेना है 78 और लेना है 90 और लेना है तो 5 नहीं लेना है। तो जैसे हम कीबोर्ड से एन दबाए तो देखिए वही डाटा हमारा दिखा रहा है जो क्या है इवन है। इसमें से 34, 78 और 90 दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, रन करा सकते हैं। इसी तरीके से आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब इसको रन कराइएगा। रन कराने में भी अगर कोई एरर है तो आप इजीली हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब तो अभी जो हमने देखा कि बस ऐसा प्रोग्राम जिसके मार्फत से ये प्रोग्राम हमने देखा इवेंट डाटा दिखाना। अगर इसी में आपको कहा था और डाटा दिखाने के लिए तो क्या करते हैं आपको, इतना तो कम से कम समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर और डाटा दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। पहला था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 2, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट दैट डिस्प्ले ऑल डेटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक, अगर ऐसा हमको करना है तो इसमें क्या करेंगे, क्रिएशन तो हमारा एकदम सेम होगा, यहां से लेकर यहां तक एकदम सेम होना है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर इवेंट का क्या कर देंगे हम लोग, ऑड कर देंगे द ऑड डेटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट। और डेटा देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा चीज यही चीज हो जाएगा। पीटीआर का डाटा mod 2 नॉट इक्वल हो 0 के, नॉट इक्वल हो 0 पर बन गया हमारा प्रोग्राम। कहीं कोई अंतर देखिए, यहाँ पे हमने स्लाइड चेंज किया, यहाँ पे बस इक्वल टू के जगह नॉट इक्वल टू लगा दिए और वही हमारा क्या दिखाएगा, इवन ना दिखा के अब क्या दिखाएगा वहां पर, और डाटा दिखाएगा। ये आप इजीली बना सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन कैलकुलेट sum of all data of linked list। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हमने सुधार दिया। क्या हुआ क्वेश्चन हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन कैलकुलेट सम ऑफ ऑल डेटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मतलब एक लिंक्ड लिस्ट बनाना है और उसमें से उसका जो भी डेटा कौन कौन सा होगा, जैसे 6 है, 9 है, 20 और 21 है, इस सारे डेटा को क्या करना है, जोड़ के दिखाना है। तो देखिए कैसे जोड़ेगा, ये क्रिएट करना ही है, यहां तक तो होगा, जोड़ना है, इसलिए यहां पर हमें इंट एन नाम का वेरिएबल, इंट एक एस नाम का वेरिएबल है। भाई जोड़ के कहीं कहीं तो रखिएगा, तो कहां रखिएगा, उसके लिए हम यहाँ पे इंट एस नाम का हमने वेरिएबल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सब को हटा देते हैं हम। क्रिएशन का काम तो हो गया पूरा का पूरा हमारा। लूप चला ले, यहां से हम लूप चलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर देखिए पीटीआर असाइन टू स्टार्ट कॉमा एस असाइन टू 0, इसको 0 कर लिए। पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, पीटीआर असाइन टू पीटीआर का नेक्स्ट हो गया यहां तक। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एस असाइन टू एस प्लस पीटीआर का डेटा हो गया। लूप चलता चला जाएगा और जितना भी पीटीआर का डेटा होगा वो 1 by 1 सबसे पहले इसका डाटा जोड़ा, फिर इसका टोटल किसमें चलाया, एस में चलाया। और उसको इजीली हम लोग यहां दिखा सकते हैं, प्रिंटफ स्लैश द सम ऑफ ऑल डेटा इज %ds और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। ध्यान रखना है इस लूप में, ये जो लूप है इस लूप में एक ही लाइन है, सिर्फ यही लाइन है लूप में। और हमने आपको पहले भी बताया था, सी में भी आप पढ़ चुके हैं, सिंगल स्टेटमेंट देन ब्रैकेट इज ऑप्शनल। अगर प्रोग्राम में एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है, तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट को नहीं लगाया। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब इस लूप में मात्र यही लाइन है, बाकी लाइन लूप में नहीं है। बाकी लाइन को लूप में घुसा लीजिएगा तो काम कुछ और होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन कैलकुलेट, नहीं इसमें क्या करते हैं, देन अगर इसी को हम करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन कैलकुलेट सम ऑफ ऑल इवन डेटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए इसमें, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट देन कैलकुलेट सम ऑफ ऑल इवन डेटा ऑफ लिंक्ड लिस्ट। मतलब क्या सिर्फ इवन डेटा को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएशन होगा, सम भी होगा। सिर्फ यहां पे देखिए सिर्फ क्या कर रहे हैं,
यहां पर हमने इफ को लगा लेंगे, इफ ptr का डेटा mod 2 बराबर है 0 के, तो s असाइन टू s प्लस ptr का डेटा हो गया, बन गया थोड़ा। यहां पे द सम ऑफ ऑल डेटा में करके सम ऑफ ऑल इवेंट डेटा यहां पर हम कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल इवेंट डेटा ऑफ लिंक लिस्ट परसेंटेज। समझ में आ रहा है हमने क्या किया इसमें? अगर सिर्फ इवेंट डाटा को दिखाना है तो क्रिएट तो हमारा टोटल का टोटल हूबहू रह गया, यहाँ पर जहां तक क्रिएट हूबहू रह गया। दिखाते समय यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ अभी क्या कर रहे थे हम, टोटल डेटा को जोड़ रहे थे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में। इसमें क्या किया, सिर्फ इवेंट डाटा को जोड़ना है, तो ptr का डेटा mod 2 बराबर हो 0 को, तो कम हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि इवेंट डाटा को अलग जोड़िए और ऑड डाटा को अलग जोड़िए, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए वहां भी हम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट a linked list, then calculate sum of event data and sum of all odd data separately. मतलब सारा इवेंट डाटा को एक साथ जोड़ के दिखा दीजिए और जितना भी और डेटा होगा उसको एक साथ जोड़ के दिखा दीजिए, या आप लोग लूप में पढ़े होइएगा या आप लोग एरे में पढ़े होइएगा इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को हम लोग लिंक लिस्ट में ला रहे हैं, तो देखा जाए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। अब दो चाहिए यहाँ पर, एक एस ले लिए और एक s1 ले लेते हैं। दो वेरिएबल हमारा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल हमने डिफाइन किया, दोनों को अलग अलग जोड़ के रखना है। तो यहाँ भी बेहतर है, इस सब को हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, क्रिएट हूबहू होगा, इसमें क्रिएट में कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे फॉर ptr असाइन टू स्टार कॉमा s असाइन टू s1 असाइन टू 0, मतलब दोनों में क्या चला गया, 0 चला गया। ptr नॉट इक्वल टू नल और ptr असाइन टू ptr नेक्स्ट। और यहां पर हम क्या करेंगे, s असाइन सॉरी इफ ptr का डेटा mod 2 बराबर है 0 के, तो इवन होगा, तो s असाइन टू s प्लस ptr का डेटा, नहीं तो इल्स s1 असाइन टू s1 प्लस ptr का डेटा हो गया हमारा। यहाँ ये खुला था, यहाँ ये बंद हो गया, लूप हो गया। अब क्या होगा, जो इवन हो गया, जो इवन का सम है वो s में पड़ा हुआ है, जो ऑड का सम है वो s1 में पड़ा हुआ है। दोनों को तो दिखा सकते हैं आप कम से कम। प्रिंटफ स्लैशन द इवन सम इज %d स्लैशन द ऑड सम इज %d, डबल कोट बंद करेंगे, कॉमा देंगे, s कॉमा s1, दोनों को दिखा देंगे, नीचे ब्रैकेट चेंज लगा लेंगे और प्रोग्राम हमारा कंप्लीटली बन के तैयार हो गया। क्लियर है? तो मेरे तरफ से भी आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे चले हम लोग। अब इसमें अगर हमारा ये क्वेश्चन हो कि टोटल नोड को काउंट करना, नोड समझ में आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 नोड हो गए, एक एक नोड कहलाता है। ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, ये चौथा नोड हो गया। एक क्वेश्चन और हम डील कर सकते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 7। जो भी हम बता रहे हैं टोटल का टोटल आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगी हम कॉलेज जाएंगे, सबका कॉपी चेक करेंगे, वास्तव में आपने कॉपी में नोट किया है या नहीं किया है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ना चाहिए, हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट, देन इस क्वेश्चन को हम सुधार रहे हैं। देन काउंट टोटल नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट, मतलब आपने जो लिंक्ड लिस्ट बनाया है उस लिंक्ड लिस्ट के टोटल नोड को आप काउंट करिए, भाई कै वो नोड आपने बनाया है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो पूरा का पूरा हमारा क्रिएट होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको इतने वेरिएबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर s और s1 लेते थे, यहाँ पर int
एक नॉर्मल एक सी नाम का वैल्यू हम लेते हैं, काउंट करना है तो सी, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से फॉर पीटीआर असाइन टू स्टार कॉमा सी असाइन टू 0, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल और पीटीआर असाइन टू पीटीआर नेक्स्ट। जो लूप हम लोग चलाते थे वो लूप हम लोग चला लेंगे और उसके बाद बस सी प्लस प्लस, जितना बार ये लूप चले एक एक से आगे बढ़ेगा उतना बार सी एक से बढ़ता रहेगा और बन गया प्रोग्राम आपका। लास्ट में आके दिखा देते हैं प्रिंटर स्लैश एन टोटल नोडेज %b सी। कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या दिखा रहे हैं उसको। क्लियर है? आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के सब लोग वीडियो को जहां जहां होगा वहां पॉज करके अपना कॉपी पे पूरा नोट करिए, तभी आपको समझ में आने वाला चीज है। और नोट करते करते आपको क्रिएशन पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा आपको एरे से इसको कंपेरिजन करते हैं। आप लोग जो एरे पढ़े थे एरे से इसको कंपेयर करते हैं। एरे में हम लोग कैसे लिखते थे, देखिए फॉर आई असाइन टू 0, आई जब तक छोटा है n के आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, आई हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, n मतलब लास्ट तक जा रहा है, 10 है तो 10 9 तक, 10 है तो 10 तक जा रहा है मतलब 9 तक ही बढ़ होता है, लेस देन n, 20 है तो 20 तक, 50 है तो 50 तक और एक से बढ़ते हुए। इसी को अगर हम लूप में यहाँ पे एरे में अगर हैंडल कर रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं अभी हम, वो आपको दिख रहा होगा। फॉर पीटीआर असाइन टू स्टार्ट मतलब पीटीआर कहीं भी रहे पूरे लिंक लिस्ट में शुरू में चला आ गया, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल मतलब यहां नल पे जाते ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और पीटीआर असाइन टू पीटीआर नेक्स्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप इसके बदले में हम लोग ऐसे लिखते हैं अगर एरे से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो। अगर आप ऐसे करते हैं फॉर आई असाइन टू 1, आई जब तक छोटा है n के आई प्लस प्लस मतलब आई पहले नोड से मैं स्टार्ट हो क्या हो रहा है, दूसरे नोड से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर कैसे लिखेंगे वो देखिए, फॉर पीटीआर असाइन टू स्टार्ट का नेक्स्ट मतलब कहां से स्टार्ट है, स्टार्ट से नहीं, शुरू से नहीं, उससे एक आगे, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल और पीटीआर असाइन टू पीटीआर नेक्स्ट। क्लियर है? मतलब एक आगे नोड से अगर यही हमारा लिस्ट बना हुआ है तो अगर स्टार्ट यहां है तो स्टार्ट का नेक्स्ट में मानता कि 1020 पड़ा हुआ है, 1020 मतलब ये लोकेशन मतलब इस लोकेशन से स्टार्ट होगा, इसको छोड़ देगा, यहां से काम हो रहा है। अगर हम ऐसे करते हैं फॉर आई असाइन टू 2, आई जब तक छोटा है n के आई प्लस प्लस तो क्या लिखाएगा, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, फॉर पीटीआर असाइन टू स्टार्ट नेक्स्ट पीटीआर नॉट इक्वल टू नल और पीटीआर असाइन टू पीटीआर नेक्स्ट। क्लियर हो गया? इसके बाद ये लिखा है। अगर हमको ऐसा लिखना हो फॉर आई असाइन टू 0, आई जब तक छोटा है n-1 के आई प्लस प्लस मतलब अभी तक जो हम लोग चल रहे थे वो क्या चल रहे थे, हम लोग आगे से आगे बढ़ रहे थे, पीछे से अगर एक कम चल रहा है तो क्या करेंगे, n-1 एक कम, उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए, फॉर पीटीआर असाइन टू स्टार्ट पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। देखिए यहां पे क्या कर दिया, अगर पीछे से पीछे आना है तो ऐसे आपको करना होता है, और पीटीआर असाइन टू पीटीआर नेक्स्ट। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट करिए पूरा। ये आपको कंपैरिजन है एरे और लिंक लिस्ट में, इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, तो पूरा समझ में आएगा। तो आज बस इतना ही, इसको आप देख लीजिए, 2 मिनट हम इसको रोकते हैं, आप इसको चेक कर लीजिए, फिर आपको दिखाएगा कि क्या काम होगा।
क्लियर हो जाएगा। बस यही हम स्टॉप करते हैं। गुड बाय।